dear student, today we discuss about final value theorem. In previous video we discussed about initial value theorem. Today our new topic is final value theorem. It is very important to paper purpose. So let's discuss about the theorem. What is the statement of theorem? Final value theorem, limit t tends to infinity ft equals to limit s tends to 0 s f bar s. इसका मतलब ये है किसी फंक्शन का t टेंस टू इंफिनिटी ft कोई फंक्शन है उसका t लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी पर वैल्यू s f बार s की लिमिट s टेंस टू 0 पर वैल्यू के क्या होती है बराबर होती है. क्लियर बच्चों, ये फाइनल वैल्यू थ्योरम कहती है. मैंने इनिशियल बोला था कि t टेंस टू 0 से स्टार्ट होता है, एक 0 होगा दूसरा इंफिनिटी होगा. क्लियर, t टेंस टू 0 से स्टार्ट होता है और वहां s टेंस टू क्या होता है आपका, जैसे वहां पर s टेंस टू इंफिनिटी आएगा. क्लियर बच्चों, और फाइनल में t टेंस टू क्या होता है इंफिनिटी, तो s टेंस टू क्या आ गया अपना आप 0 आ गया. क्लियर बच्चों, अब आगे हम इस थ्योरम के प्रूफ को डिस्कस करते हैं. इसका प्रूफ पेपर में पूछा जाता है. तो देखिए बच्चों, इसका प्रूफ समझते हैं. प्रूफ समझने से पहले डियर स्टूडेंट प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. तो अब हम देखते हैं इसके प्रूफ को. बच्चों देखिए, हम कौन सी डेफिनेशन, क्योंकि इसमें एस एफ बार एस आ रहा है और ये कौन सी डेफिनेशन में आता है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव की डेफिनेशन में आता है. बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स. देखिए बच्चों, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन से हमने पढ़ा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी किसके बराबर होता है बच्चों, एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो. ये एफ जीरो क्या है, लिमिट टी टेंड्स टू 0 पर एफ टी की वैल्यू है. क्लियर बच्चों, अब देखिए, अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आप याद करिए. लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या कहता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. यही लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है. जिस एलिमेंट्री फंक्शन का आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो वही यहां पर आता है. तो यहां पर एलिमेंट्री फंक्शन का काम कौन कर रहा है, एफ डैश टी. तो यहां पर एफ टी की जगह में क्या आ जाएगा, एफ डैश टी. तो देखिए उसी डेफिनेशन का यूज करते हुए इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी इक्वल्स टू कितना बच्चों, एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो. ये हमने इसका यूज करते हुए बना लिया. क्लियर बच्चों, इतना आ गया ना समझ में. अब देखिए ध्यान से, अब प्रूफ को देखो. एस एफ बार एस के साथ कौन सी लिमिट चाहिए, एस टेंस टू 0. तो दोनों ओर कौन सी लिमिट लेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0. क्यों, क्योंकि एस एफ बार एस के साथ हमें कौन सी लिमिट चाहिए बच्चों, लिमिट एस टेंस टू 0. तो क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट s टेंस टू 0 इन बोथ साइड. दोनों साइड हम कौन सी लिमिट लेंगे बच्चों, लिमिट s टेंस टू 0. तो देखिए क्या आ गया, लिमिट s टेंस टू 0 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी इक्वल्स टू, यहां पर देखिए बच्चों, लिमिट s टेंस टू 0 एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो. क्लियर बच्चों, अब देखिए ये लिमिट हम इंटीग्रेशन के अंदर ले जाते हैं. ये लिमिट किसकी है, s की. तो केवल किस पे डिपेंड करेगी, जो s वाला फंक्शन है केवल उसको इफेक्ट करेगी. तो हम केवल इसके साथ इसको लिख लेते हैं. तो इंटीग्रल के अंदर ले गए, क्या आ गया, 0 टू इंफिनिटी लिमिट s टेंस टू 0 e की पावर माइनस एस टी. क्लियर बच्चों, क्योंकि यही एक फंक्शन है इसमें जो जिसमें s आ रहा है, यही एक s वाला फंक्शन है. तो लिमिट केवल इसी को इफेक्ट करेगी और किसी को इफेक्ट नहीं करेगी. क्लियर, तो बाहर से क्या आ जाएगा, एफ डैश टी डी टी इक्वल्स टू, देखिए बच्चों ध्यान से, इक्वल्स टू, ये लिमिट s टेंस टू 0 अंदर गया, लिमिट s टेंस टू 0 एस एफ बार एस माइनस कितना बच्चों, ध्यान से देखो, इसको तो इफेक्ट करेगी क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो ये s पर डिपेंड है ही नहीं. तो लिमिट इसको कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी. तो आप इसको f0 को f0 ही उतार लीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, s पे डिपेंड नहीं है, तो इसमें लिमिट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. क्लियर बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं.
देखिए लिमिट एस टेंड्स टू जीरो पर अगर मैं यहाँ पर एस की जगह में जीरो रख देता हूं तो ये पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की पावर माइनस जीरो। ई की पावर माइनस जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर जीरो, और किसी की भी पावर जीरो क्या होती है, 1। क्लियर बच्चों, यहाँ पर एस की जगह में जीरो रख के ई की पावर जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब देखिए लिमिट इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। कैसे निकाली समझ में आ गया ना बच्चों, तो ये 1 हो गया। 1 इंटू कितना, एफ डैश टी डी टी, तो 1 इंटू एफ डैश टी हुआ, तो बचा क्या, केवल यहाँ पर एफ डैश टी डी टी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो। अब देखिए बच्चों डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन ही टी का है तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर सेम के रिस्पेक्ट में होते हैं तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बच जाता है केवल फंक्शन। यहां फंक्शन क्या है, एफ टी, क्योंकि एफ डैश टी को क्या लिख सकता हूं मैं, डी बाई डी टी ऑफ एफ टी लिख सकते हैं, और बाहर से कौन सा साइन है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल, याद रखना लिमिट कैंसिल नहीं हुई है, लिमिट उतरेगी, लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल, बच गया क्या, केवल एफ टी। क्लियर बच्चों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी टी के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन भी टी के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल, बच गया क्या यहाँ पर, एफ टी। उस एफ टी की लिमिट क्या दे रखी है, 0 टू इंफिनिटी, फंक्शन की लिमिट दे रखी है 0 टू इंफिनिटी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो। अच्छा बच्चों देखिए अब मैं इसमें लिमिट रखता हूं, जब मैं इसमें अपर लिमिट रखूंगा तो एफ इंफिनिटी आ जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी एफ टी लिख सकते हैं। टी की जगह में क्या रख दिया, इंफिनिटी, क्या आ जाएगा, एफ इंफिनिटी। क्लियर बच्चों, देखो एफ इंफिनिटी आ गया, एफ इंफिनिटी को मैं ये लिख सकता हूं ना, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी एफ टी, टी टेंड्स टू इंफिनिटी पर एफ टी की वैल्यू क्या है, एफ इंफिनिटी। क्लियर बच्चों, माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए, टी की जगह में जीरो, तो क्या आ गया, एफ जीरो इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो। देखिए बच्चों ये माइनस एफ जीरो इक्वल्स टू के उधर भी माइनस एफ जीरो, दोनों सेम फंक्शन है, साइन भी सेम है, तो क्या हो गए, कैंसिल। क्लियर, तो बच गया कितना, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी एफ टी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ बार एस। बच्चों यही आपका स्टेटमेंट था फाइनल वैल्यू थ्योरम का, यही तो स्टेटमेंट था फाइनल वैल्यू थ्योरम का। आ गई ना बात समझ में बच्चों, क्लियर। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम और इनिशियल वैल्यू थ्योरम का प्रूफ लगभग एक सा है, बस अंतर क्या है, इनिशियल में टी टेंड्स टू जीरो था और फाइनल में टी टेंड्स टू इंफिनिटी, और लिमिट दोनों किसको देख के लिखनी है, जो ये एस एफ बार एस के साथ है उसको देख के। एस एफ बार एस कहां से आएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म के डेरिवेटिव के डेफिनेशन से आएगा। क्लियर बच्चों, हमने यूज किया, ये यहां पर ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन भी टी के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन भी टी के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा एफ टी। एफ टी की लिमिट है 0 टू इंफिनिटी, रख दीजिए। एफ इंफिनिटी पर देखो अपर लिमिट रखेंगे तो एफ इंफिनिटी आएगा, उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, लिमिट टी टेंड्स टू एफ टी, टी टेंड्स टू इंफिनिटी पर एफ टी की वैल्यू वही तो लिख सकता हूं, माइनस लोअर लिमिट रख दो तो एफ जीरो आ जाएगा, इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो। देखिए माइनस एफ जीरो से माइनस एफ जीरो क्या हो गया, कैंसिल, कितना आ गया, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी एफ टी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ बार एस। क्लियर बच्चों, होप सो आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगले टॉपिक को हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।